ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब यात्रा पहले की तुलना में थोड़ी महंगी हो गई। बीते 6 महीनों के भीतर यह दूसरी बार है जब भारतीय रेलवे ने टिकटों के दामों में बढ़ोतरी की। आमतौर पर भारत में किसी भी सरकार के लिए रेलवे किराया बढ़ाना एक संवेदनशील फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर करोड़ों यात्रियों की जेब पर पड़ता है। यही वजह है कि पहले की सरकारें भी किराया बढ़ाने से बचती रही हैं। यूपीए सरकार के कार्यकाल में करीब 8 वर्षों तक रेलवे किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। जब वर्ष 2012 में तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा तो राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। मोदी सरकार के दौर में वर्ष 2020 से लेकर जुलाई 2025 तक रेलवे टिकट के दामों में कोई इजाफा नहीं किया गया था। ऐसे में अब सिर्फ 6 महीनों के भीतर 2 बार किराया बढ़ाए जाने से यात्रियों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार का इसके पीछे क्या मकसद है, इसका आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा और आगे टिकट सिस्टम में और कौन कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर किराया बढ़ोतरी की बात करें तो भारत में यात्रियों के लिए मुख्य रूप से 4 तरह की ट्रेन सेवाएं चलती हैं। मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और सब अर्बन यानी लोकल ट्रेन। रेलवे ने इस बार मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी ट्रेन के कोच की श्रेणी के आधार पर तय की गई। एसी कोच की बात करें तो किसी भी ट्रेन में एसी कोच, चाहे वह 3rd एसी हो, 2nd एसी हो या फिर 1st एसी, इन सभी के किरायों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हैं तो हर 100 किलोमीटर की यात्रा पर आपको 2 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसी तरह मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाया गया है। यानी अगर आपकी टिकट मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल या स्लीपर जैसे नॉन एसी कोच की है, तब भी 215 किलोमीटर से ऊपर की दूरी के लिए हर 100 किलोमीटर पर आपको 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वही ऑर्डिनरी क्लास यानी सामान्य जनरल कोच में यात्रा करने वालों के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसका अर्थ है कि 215 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर हर 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1 रुपया अतिरिक्त देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई यात्री एसी कोच में या मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के नॉन एसी कोच में 215 किलोमीटर से अधिक, मान लीजिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कुल 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। वहीं यदि कोई यात्री जनरल ट्रेन के सामान्य कोच में 215 किलोमीटर से ऊपर 1000 किलोमीटर का सफर करता है तो उसके टिकट की कीमत 10 रुपए में बढ़ोतरी होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले जनरल कैटेगरी के यात्रियों, लोकल ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट धारकों के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे का कहना है कि इस किराया बढ़ोतरी से उसे चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।